आपने इस बात को बड़ी गौर के साथ समझने। टीम के बच्चे नेक्स्ट आप अपनी अपनी डायरी लेके, आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए। अमीन भाइयों, तुम भी बाइबल लैके आया करो, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ 1000 ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਹਾਂਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਮੁੱਲ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। आमीन जी। 3 आयत से पढ़ेंगे, 20 बाप गिनती 20, 3 आयत। अब आपने गौर से सुने, जिसका मैं आपको बता रहा हूं, इसके अल्फाजों ने कितना बड़ा काम कर दिया इसकी लाइफ में। जो नहीं होना चाहिए तो वो हो गए अल्फाजों की वजह से। आंसर की गल सभी निकाल लिया, सबने निकाल लिया। चलो ले लो भाजी, को नहीं भाजी कट के दें ले लो। जी खुदा कलाम में जो लिखा है, और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हुजूर मरे। तुम खुदावंद की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरे? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक। अब सुनो, ये लोग वो थे जो मिस्र से निकल कर आए थे। और अगर आप बाइबल पढ़ने वाले, आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता होगा कि इनमें से सिर्फ 2 लोग आगे गए थे। जो मुल्क खुदा ने कहा था, जो मिस्र से निकले थे, उनमें से कितने लोग गए थे? यीशुआ और कालेब 2 लोग आगे गए थे, बाकी लोग नहीं गए थे उनकी बातों की वजह से। अब जब उन्होंने देखा कि पानी नहीं है, अब वो मूसा से कह रहे हैं कि जिस तरह तूने कहा था, वहां पे अंजीर है, वहां पे दूध है, वहां पे इस तरह का फल है, इस तरह का फल है, ऐसी चीजें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। काश कि हम भी वहीं पर मर जाते। यहाँ पे तो हमारे जानवर भी मरेंगे और हम भी मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। सुनो, जब आप खुदा में हो, आप इस बात का इकरार करें कि खुदा मेरे साथ है, और आप महसूस करें कि खुदा मेरे नाल है, फिर चाहे बियाबान हो, फिर चाहे जंगल हो, फिर चाहे रेगिस्तान हो, कोई मैंने नहीं रखता। मैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा किसी भी जगह कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा, पास्टर उसने कहा, और पास्टर हमारे पास भी एटीएम कार्ड होने चाहिए, कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा हम चलते फिरते एटीएम कार्ड है, जहां पर जरूरत होगी वो हमें ईमान से जाएंगे, वहीं पे आएंगे। और ऐसा होता है मेरी लाइफ में। आज तक मेरा कोई एटीएम कार्ड नहीं है। मैंने कहा मेरा खुदा सब कुछ कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपका खुदा आपके साथ है। अगर इनको पता, ये खुदा को समझ है कि खुदा मौजूद है, खुदा साथ है, अगर वो समंदर को 2 हिस्से कर सकते हैं, जी सकते हैं, ये बड़ी मुश्किल काम अगर ये कर सकते हैं, तो पानी देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर खुदा साथ है तो बियाबान भी हो, वो हमें अंजीर भी दे सकता है, दूध भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, चाहे वो रेगिस्तान क्यों ना हो। आमीन। अगर खुदा आपके साथ है तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को ना देखें, आप जगह को ना देखें, ये ना देखें। अब मान लो कि खुदा ने मुझे कहा मैं तुझे ऑयल दूंगा। अब मान लो दूर दूर तक यहाँ पे ऑयल नहीं है, दूर दूर तक ऑयल नहीं है। अगर मैं खुदा को जानने वाला हूं तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए, अगर उसने कहा मुझे ऑयल देगा तो वो यहीं से पैदा करेगा, चाहे वो यहां पर नहीं भी है।
बट अगर मैं खुदा को जानने वाला नहीं हूं तो मैंने नजर की, खुदा ने मुझे कहा जाओ देखो वहां पे ऑयल ले लो, अब मैं देखूंगा ऑयल तो नजर नहीं आ रहा, कहां है? खुदा ने मुझसे यूं ही कह दिया, नजर तो मुझे आ नहीं रहा। अब यही बातें मेरे लिए सजा को पैदा करेंगी। अनदेखी चीजों पर ईमान रखो, खुदा का खादिम कहता है ना, खुदा का कलाम कहता है अनदेखी चीजों क्या करो, अनदेखी चीजों को ईमान के साथ देखो। और ये आपके खुदा को अच्छा लगता है जब आप खुदावंत के हुजूर इस तरह पढ़ते हैं। जी आगे पढ़ते जाए जरा। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर ऊंधे मुंह गिरे, तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमात को और उनके चुपायों को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात अब सुनो, एक्स्ट्रा बोल दिया, कंट्रोल नहीं किया। क्या खुदा ने उसे कहा था कि तुम वहां पे ये लफ्ज यूज करना कि आओ बागी लोगों, क्या हम तुमको पानी, अब उसने क्या कहा, हम यानी कि मैं और हारून आपको क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे। अब सुनो, एक गल गंदी है ताड़े साहब ना गल गंदी, आपको ये गंदी नहीं लगता? बड़ी गंदी गल है, उन्हें बेचारे तो इन्ने कहा ना भाई आओ असी तुहानू पानी पे। अब खुदा के सामने ये बात गंदी और गलत थी और इसी बात की वजह से खुदा ने मूसा से कहा था, वो मुल्क जिसके लिए तू इनको निकाल कर लेकर आया, तू नहीं एंटर हो सकता, तू नहीं जा सकता। समझ आ रही है? आपके हिसाब से ये बात गलत नहीं है, लेकिन खुदा ने जो आपको कहा आप उसी पे रहो, आगे नहीं बोलो कुछ भी। जितना खुदा ने कहा उतना करो। मूसा का बड़ा दिल था कि मैं वो जगह देखूं, और एक बार बात भी की खुदा से। खुदा ने कहा, मूसा इस टॉपिक पे अब दोबारा मुझसे बात नहीं करना, पहाड़ पर चला जा और देख ले, क्योंकि तू उस मुल्क में एंटर होने ना पाएगा, तू नहीं जाएगा। सुनो, आपके हिसाब से ये बात गंदी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं वो हर बात गंदी है जिससे खुदा ने आपको मना किया और आप बोलते हो, आपके मुंह से निकल दिए। अब एक हवाला और मेरे साथ निकाले, गिनती 12 बाब निकाले। अब सुने, सुनो भैन जिन्नियां जड़ियां मुंह नहीं थकता चुगलियां कर करके, भाई भी भैन भी, सुनो 12 बाब, गिनती 12 शुरू से, जल्दी जल्दी। और मूसा ने उस कुशी औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? अब सुनो, ये बात गंदी है आपके हिसाब से? ताड़े साहब ने गल गंदी है, बोलो तुसी भी, गंदी है कि भाई खुदा ने सिर्फ मूसा ने गल की है, साढ़े नाल नहीं की थी, है ना? ताड़े साहब नाल ते गल गंदी नहीं, ताड़े साहब नाल ते कुछ भी नहीं, फिर की है, इन्नी को हो ही जाती है। अब इसी बात की वजह से खुदा ने कहा, मैं मरियम और हारून को मार दूंगा। आए ना, कहा या नहीं कहा? मैंने कहा या नहीं? तुम इन्ना को याद रखो ना, हूं मैं कहता हूं नहीं हिलानी, फिर हिलाना पे इनकलाम तो ही याद रखना। सुनो, आपके हिसाब से ये बात करनी नहीं है। आप इसी के लिए जो इस तरह की बातें कहते हैं, भारी साहब को चौखी दुआ आती है, सानू भी आती है, असं भी पढ़ लेना, शुक्र है खुदा मंदा,
सानू भी उन्हें बरकत दी है ना। वो एक पास्टर शुरू में कह देता खुदा तुझसे बोलते मुझसे क्यों नहीं बात करता। मैंने कहा खुदा से पूछो मुझसे क्यों लड़ते हैं, खुदा से पूछो वो आपसे क्यों बात नहीं करता। मैं खुदा हूं, मुझे आके पूछो उससे जाके वो आपसे क्यों बात नहीं करता है। नहीं तू ही जो खुदा है दादा सानू क्यों नहीं दादा। मैं भाई उन्होंने पूछो उससे जाकर क्यों नहीं आपसे बातें करता वो। अब खुदा ने मरियम और से इसलिए बात नहीं की थी कि तुम उसकी ऐबजोई करो दूसरों की, ये इस बात को सामने रखो, बुराई करो कि खुदा हमसे बात करते हैं। क्या आप खुदा मूसा से बात करते हैं? क्या खुदा ने हमसे बातें नहीं की? क्या खुदा हमसे नहीं बोलता? और खुदा को ये बात बुरी लगी। खुदा ने मूसा को बुलाया, उसने कहा मैं इन दोनों को मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आपके हिसाब से ये बातें गंदी नहीं है, आपके हिसाब से ये बातें गलत नहीं है, लेकिन यही बातें कलीसिया आपको आगे बढ़ने नहीं देती, यही बातें आपको खुदा में आगे जाने नहीं देती। मूसा भी नहीं गया, हारून भी नहीं गया, मरियम भी नहीं गई। रीजन कंट्रोल नहीं है, डर नहीं है। कंट्रोल उस वक्त होता है जब डर होता है। आपको पता है इशारे पे एकदम से हम गाड़ी क्यों रोक देते हैं? हमें एक डर होता है, हमें क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। और जिनके अंदर डर नहीं होता वो इशारा तोड़ के भी लंघ जाते, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता। जब आपके अंदर डर होगा तो कंट्रोल, आप बोलते बोलते रुक जाओगे। जब कोई गलत बात आपके मुंह पे आने लगेगी आप खामोश हो जाओगे, आप नहीं बोलोगे। कंट्रोल आपके आप में होगा तब जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा, तब आपकी ज़बान पे आपका कंट्रोल होगा। जब आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं होगा तब आपकी ज़बान पे आपका कंट्रोल नहीं होगा कलीसिया। और जब आपकी ज़बान पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तब आप वक्त पर पहुंच नहीं सकते या पहुंच ही नहीं सकते। समझ आ रही है? या वक्त पर नहीं पहुंचेंगे या पहुंच ही नहीं सकते। हारून गया वादे की जमीन पर, मैंने कहा गया नहीं। मरियम नहीं। मूसा नहीं। बाकी लोग जो पानी के लिए गलत गलत बातें कर रहे थे खाने के लिए, क्या वो गए? नो, 2 लोग गए उनमें से जो खामोश रहे। जब 10 लोग गलत बोल रहे थे तो वो 2 लोगों ने कहा नहीं ऐसा ना बोलो, खुदा हमारे साथ है। समझ आ रही है? आज यही रीजन है कलीसिया। अब शैतान करता क्या है? फिलिप्पस क्या है वो कितने लायक रखी है उन्होंने लेके अब शैतान करता क्या है? सुनो, अब मान लो थोड़ी देर ऊपर आ जाओ। अब ये कितनी है? मैंने कहा ये कितनी है? ज्यादा तो नहीं है। अब मान लो कि ये एक बुरी बात है जो आप में है, और शैतान ने क्या किया? अब शैतान क्या करेगा? आप एक बुरी बात आ गई, वो आपको क्या करेगा? इस तरह वो करेगा, बांध देगा। सुनो, उसने आपको क्या किया? बांध दिया। अब उसने यहाँ पे बांध दिया है। चलो, अब एक मुसीबत को उसने बांध दिया। कितनी बातें हैं? अब चलो जरा आगे चलो। नहीं, ज्यादा तो नहीं है, एक बात उसे आगे नहीं जाने दे। अब होगा क्या? सुनो, अब शैतान ने कहेगा कि तुम इस एक बात की तरफ देखो ताकि तुम आगे बढ़ो। जब आपने अपने अंदर में से वो एक बात को देख लिया तो आप निकल गए। अब वो एक बात को आप उस तरफ नहीं ध्यान देना जाने देगा। वो कहेगा तुझे क्या पता क्यों है? ओ वे तेरे कजन ने तेरे कुछ किया ही, ओ वे तेरी पुप्पी ने तेरे कुछ किया, मिठे चौल लेके। जो काम उसने किया है बांधने के लिए, बांधने का काम उसने किया है, लेकिन वो इल्जाम दूसरों पर देगा ताकि आप कंफ्यूज हो और आप कभी उस जगह तक पहुंच ना सको जो शैतान ने
आपको जिससे बांधा है कभी ना पहुंच सको। लेकिन अगर आपको पता चल गया, आप दुआ में बैठ गए और आपने खुद को देखा, अपने अंदर देखा और आपको पता चल गया ओ ये तो मुझ में प्रॉब्लम है, आपने दुआ की और खुदा मुझे छुड़ा, ये बुरी आदत मुझ में से खत्म हो, आपने दुआ की और होगा क्या, एंजल्स आएंगे आपकी दुआ के बाद, आमीन के बाद वो आपको खोल देंगे और आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि वो बुरी बात आपकी जिंदगी से आमीन। एक बात ने रोक दिया, एक बात ने आगे नहीं बढ़ने दिया, तो जिन्ना तौबा की है, सोचो जरा, कापी फड़ो ते अपनी अपनी लिखो हाँ जरा किन्नियां किन्नियां ने। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात ने आगे नहीं जाने दिया, एक बुरी आदत ने रोक दिया आपको, अब वहीं पे खड़े हो। अब होगा क्या, मान लो अब ये बना हुआ है, होगा क्या, जेडे लोग कितने नहीं वेंदे उत्थे बच्चे लुटियां पाई जांदे, हालेलुया हालेलुया, उत्थे लुटियां पाई जानी। एक बंदा 10 साल पहले देख के गया कि इसी जगह पे खलो के लुटियां पान दिया, हाँ भाई खिदमत खुदा की शुक्रगुजारी बड़ा चलान दिया है, बतान दिया। 10 साल के बाद वो आया, 10 साल के बाद भी उत्थे खलोते, हाँ खुदावन दी बड़ी शुक्रगुजारी बतान दिया भी उत्थे तो उत्थे मुझे उत्थे नजर आन दिया, वधिया ते तू नजर बढ़ते तो नजर नहीं आ रहे। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो बने रहे, अगर कोई पास्टर को 10 भी दे ना, वो बेटा इस चीज तेन अगे नहीं बदल दी, पर सब सारे कर दे। शुक्रगुजारी खुदावन दी, रात को 12 बजे तो बाद 1 घंटा प्रे करके सोई दिए, जुम्मे वाले दिन रोजा भी रखी दे। शुक्रगुजारी आप भी असं बड़ी बाइबल पढ़ने हैं, पादरी के जान तो बाद पता नहीं कितों आ जाते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं, बाद में इस तरह की बात। अगर किसी कादम ने आपको कहा कि आप में ये कमजोरी है, तो सुनो, कभी उसका माइंड ना करो, गौर करो, बाइबल में से देखो, आपको नहीं भी समझ आ रही फिर भी दुआ करो कि जो तेरा खादम बता के गया, जो मैन ऑफ गॉड बता के गया है, वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ना रहे, अगर वो है। समझ आ रही है? तब आप आगे बढ़ोगे। इसलिए कभी शैतान को मौका न दो किसी बात में कि वो आपको बांध सके, क्योंकि वो बांधता है, गुलाम बनाना चाहता है आपको। आप खड़े रहो एक जगह पे, अब ना जाओ आसमान की बादशाही में, और इन्हीं बातों से वो आपको बांधता है। कलीसिया, जब ये बातें आपकी लाइफ में से खत्म हो जाती है तो आप आजाद हो जाते हो, फिर आप दौड़ते हो, फिर आप उसके हाथ में नहीं आते। आज बहुत से लोगों को उसने बांधा हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, 30 साल 50 साल वही के वही, और बाद पता कहना कि ए मेरी बरकत है कि मैं इतने खलोता रहा स्टैचू बन के, ए भाई जी मेरी बरकत है भैया, किधर की बरकत एक जगह से खलोते रहे, ए बरकत है एक भैड़ी हरकत है कि तुम पता नहीं दिया खादी बरकत। आप बढ़ने के लिए जब इंसान पैदा होता है, और एक बंदा फॉर एग्जाम्पल पैदा होया पहले दिन जितना साइज होता है, 10 साल बाद भी ओडा ही होवे, तो बंदा पूछो भाई तू वधिया नहीं, है मेरी बरकत है भैया, कितनी बरकत है। हर बंदा जो पैदा होता है वो वध है, तेरी केड़ी बरकत है कि तू एडा को काके ही रहना। जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हो, नए सिरे से पैदा होते हो, तो जब आप नए सिरे से पैदा होते हो, क्या आपकी बरकत है कि आप एक छोटे काके ही रहो स्पिरिचुअल लाइफ च, ये बरकत है? बोलो, ए बरकत है? ये किस तरह की बरकत है? मेरी कई लोगों से बात हुई, और यार मैं इतने साल पहले मिला था आपसे, आप क्यों नहीं बढ़ रहे? अब मेरी पुरानी वीडियोस देखें, 2014 की, 2012 की, पिछले दिनों मैंने वो स्टेटस पे भी लगाई थी। बढ़ रहा है वो मसहब, बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। अब बढ़ने के लिए बुलाए गए हो, जो खुदा की तरफ से होते हैं वो बढ़ते हैं, और जो खुदा को समझ है वो कलीसिया बढ़ते हैं। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे ये भी सिस्टम बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ता है। पहले यहाँ से लोगों से, यहाँ के लोग अब बाहर से भी आते हैं, अब और भी बाहर से आएंगे, बढ़ेगा ये काम, क्योंकि जो खुदा की तरफ से होता है वो बढ़ता है। लेकिन अगर हम भी इन्हीं बातों में बांधे रहे
बन देंदा शैतान इनू फलाने ने गल की, चलो जी रस्सी लवेट दी एक, उसे गल ना चंबड़े नो कोई बात नहीं। अगर उसने किया तो खुदा उसे पूछेगा। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया, अगर मैं लोगों की बातों को देखता तो हो सकता है दूसरी तीसरी मीटिंग में हम झगड़ा करके वापस होते गए होंगे। आज आप लोग यहाँ पे ना होते, समझ आ रही है? आज ये काम भी ना होता जहां पे हमने वहां पे शुरू किया। अगर वहां पे भी देखते तो वहां पे भी आज शुरू ना होता। कल वहां पे एक बंदे ने मीटिंग से पहले मेरी इंसल्ट कर दी, कोई बात नहीं, गए गुलफाम मेरे साथ था, यशवा साथ था, वहां पे गए, मैंने वहां उनके लिए प्रे किया। ओके, खुदा उन दिन को बरकत दे, अक्ल दे। मुझे पता है कि मैं उन बातों को अपने जहन में रखकर बन जाऊंगा, स्टिल हो जाऊंगा एक जगह पर। मुझे पढ़ने आगे इग्नोर कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं ऐसी बातों को, नहीं खड़े रहना इन बातों को साथ लेकर, क्योंकि ये मेरे पढ़ने के खिलाफ होगी अगर मैं खड़ा रहूंगा। आप देखो 10 साल हो गए, गल हाली हुई मेरे जहन चो नहीं निकली। 10 साल हो गए, बंदे दा कलाम तेरे जहन चो नहीं निकलिया, ते खुदा दा कलाम जेड़ा तू सुनिया इतवार नूं सुनिया, सोमवार वाले दिन पुछो जहन च कोई नहीं। सोमवार ते बड़ी दूर दी गल है, इतवार नूं 12 बजे सुने, जाओ आप इतवार नूं 12 बजे सुने, 1 बजे जाके पुछो बाजी केड़ा कलाम सुनिया, पारी साहब ऐ ना बच्चे बड़े तंग करदे ने, भुल गए घर आके स्तान बड़ा डे ते भाणू पुछ पारी साहब तुहानू आउंदा ही है ना, बई तां सानू आउंदा ते तुसीं कित्थों लैण गए हो? क्यों? 10 साल वाली बात याद है? जो बात इंसान आपसे कहते हैं वो इंसान का कलाम है। और आज कलीसिया की शैतान ने इंज दी मत मारी, इंसाना का कलाम याद रखना है ना, तो फिर वो सुनाना भी है, इंसाना का कलाम अगे फॉरवर्ड भी करना है ना, तो खुदा का कलाम है, बोलो इतने ही हो ना, खुदा का कलाम। अब इसे कहते हैं जो खुदा का कलाम आगे पहुंचाते हैं, आगे पहुंचाओ खुदा का कलाम कितने आप में से। आपको ये बातें समझना होगी कलीसिया, अगर आप बढ़ना चाहते हो खुदा में, अगर आप चाहते हो कि आप हर रोज बोलो, हर रोज एक नया मसा, हर रोज नई ब्लेसिंग खुदा से लो, तो उसके लिए आपको हर एक जो दुनियावी सोच है, हर एक दुनियावी बातें बोलने में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बातें बोलो जो तरक्की के लिए दूसरे पर फजल हो, वो बातें बोलो, और वो बातें सिर्फ खुदा के कलाम की है। इंसानों की बातों से कभी तरक्की नहीं होती कलीसिया, सिर्फ खुदा का कलाम है जिससे तरक्की होती है। आमीन। तो सिर्फ खुदा के कलाम को बोला करो। जब आप बैठो घर में, कोई प्रॉब्लम मसला बन भी जाए तो उसका हल खुदा के कलाम में। आप देखो कि खुदा का कलाम क्या कहते हैं, जब ऐसी प्रॉब्लम बन जाए, जब ऐसे हालात बन जाए तो किस तरह निकल रहे, खुदा का कलाम क्या कहते हैं। आमीन। कदी किसी मसले दे विच खोली घर बाइबल, ਉਹ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਹਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਲ? ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦਾ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਮੰਡ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਛਤਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। फिर असी पता किन्नू कॉल कर रहे हैं, फिर असी रब नूं कॉल कर रहे हैं। आमीन। पहले अब बताओ अपने मसले खुदा को रखो उसके सामने। ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, कभी भी ना जल्दबाजी में कुछ बोलो। याकूब रसूल अपने खत में कहते हैं कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता, वो है कामिल इंसान जो बातों बातों में खुदा नहीं करता, जो बोलते वक्त सोचता है क्या बोलने है मैंने। और उसने एग्जाम्पल दी, उन्हें एग्जाम्पल दी थी। उन्हें क्या, छोटी जी तीली, माचिस की तीली छोटी जी होती है ना, उन्हें क्या एडे बड़े जंगल की कर दी है। आपकी बातें जो आपको छोटी लगती है, ईमानदार ने दसिया गल्लां सानू गुनाह नहीं ना लगदी है ना, जरा भी सानू गुनाह नहीं लगती है, जरा भी। यानी ए गुनाह है ही नहीं, ए कहता गुनाह है।
मैंने आपको बताया ना, मैं एक मंगनी में गए, मेरा स्पिरिचुअल बेटा मेरे साथ था, मेरी स्पिरिचुअल बेटी थी, उसकी मंगनी थी, वहां पे गए। पास्टर बता रहे मेरे पास इतनी कलीसिया, 300 लोग वहां से आते हैं, 600 वहां से आते हैं, हम एक ही टेबल पे बैठे थे। एकदम से उसी के लड़के वाले उसकी तरफ से थे, वो लड़के वालों की तरफ से था। वहां पे उन्होंने सॉन्ग लगा दिया, मैं एकदम से खा रहा था, मैं रुक गया, मैंने कहा बंद करवाओ, क्या है। इससे पहले कि फैमिली कहती, पादरी उठ गया, ओ परसों की है लगे रहे तो नहीं कह रहे, साथ था ये मेरे बेटा, मेरा स्पिरिचुअल साथ था, कहना लगे रहे। मैं क्यों चलने दो। अब मैं लड़की वालों की तरफ से था, वो मेरी स्पिरिचुअल बेटी थी, वो फैमिली मेरे साथ। मैंने कहा अगर ये चलेंगे तो हम जा रहे हैं, फिर आप लोग खाओ खाना। उन्होंने फौरन बंद करवा दिया। ताड़ियां मारो भाई, गिटार ले लो। क्या बात, समझ आ रही मेरी बात की। अब ये चीजें, अब ये बात छोटी सी बात लगती है आपको, ये चीज आपको सिल कर देगी, यही चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में जो मसा देखा है, अगर वो मसा बढ़े तो इन्हीं बातों की वजह से बढ़ा है। मुझे याद है मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं होती थी और मैं गुजरात जा रहा था, तो मैं डेवो में बैठा, डेवो में बैठते वक्त उन्होंने सॉन्ग चला दिए। मैंने अपनी डायरी खोली, डायरी फाड़ी, सफा उसमें से निकाला, दोनों को एक इधर कान से इधर कान चला लिया और दुआ करना शुरू कर दी। और मैं कहता चलो ऑनलाइन लाए ने फिर की है। अगर कोई मुझसे पूछता ये आप क्या कर रहे हो, तो मुझे सारी स्टोरी बताता क्यों कर रहा हूं। फाड़ी डायरी इस तरह कर दिया और दुआ करना शुरू कर दी। डेपो में बैठ, उस वक्त अपनी गाड़ी नहीं होती थी मेरे पास। आपको बचना होगा क्या, जहां पे गंद होता है आप उसमें से गुजर जाते हो, या आप गंद में बैठे रहते हो। मान लो तुम एक जगह पे बैठे हो, एक बंदा उत्थे लिया के चिक्कड़ रोड दे, तुम को खैर है ना, फिर क्यों नहीं रोड़े है ना, ये उठ के डर जाओगे। कह रहे हो ही रोड देने पे, केड़ा सी रोडने पे। अगर कोई बंदा ऐसा कहे तो उसे क्या कहोगे आप। जरा बंदा ऐसे कहेगा की है ताड़ी नजर से, बोल के दस की हो। एक जगह ते सॉन्ग चले ना, तुम कह रहे उन्हें चलाए ना, तुम बैठे हो तो फिर तुम भी की हो। वो गंद फेंक रहे हैं जहां पे आप बैठे हो, और आप वहीं पे बैठे हो, और आप ये सोच रहे हो कि वही चला रहे, आप उठ नहीं रहे, तो आप उस गंद को रिसीव कर रहे हो। कोई भी हो, मैंने अपनी लाइफ का असूल बनाया, मुझे पता है मैंने अपने मसा को मेंटेन रखना है। यही मसा है जो किसी प्रॉब्लम को मेरी लाइफ में हैवी नहीं होने देता। यही मसा है जो शैतान को मेरे पांव के नीचे रखता है। ये मसा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। कभी परवाह नहीं की कौन है, किसकी शादी है, कोई भी चाहे ऐसा काम हो, ओके जा रहे हैं। रीजन आपने ये गन चलाया, हम जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, हमने भी नहीं आना नाउ, कोई परवाह नहीं, नो टेंशन नाउ। अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं अलग ही अच्छा हूं। होता क्या असि इंसाना का मुंह वेने रब बल तो साडा ध्यान जांदे वेख ना, मैं उठिया ते मैं उठी ते ओदा मुंह बन गया, ओदा मुंह बनया तेनू दिसन दिया ना, ओदा मुंह बन गया, ए दिसन दिया है। रब दा मुंह नजर जो किसी का मुंह नजर नहीं ना होंदा, उदों असीं पता किदों मुंह वेखण जाने आ, मैं रब वाली अपना मुंह करने, मुंह रब्बा कितने में तू ही मुंह लगा लिया। रब आंदा इंज दी जगह तू भी अन्ना हो जाना, उदों मेरा नजर नहीं आता तेनों। आपको इन बातों को समझना है ताकि आप आगे बढ़ो। इन्हीं बातों की वजह से कलीसिया शैतान ने आप लोगों को रोका है। पुप्पी हो, मामू हो, खाला हो, भाई हो, कोई भी ऐसा काम करे, बोलकर उसे बता के जाओ कि मैं इस वजह से जा रहा हूं। 10 क्यों न जाओ भाई, मैं चलना वा, वजह तो गाने चलाए नहीं। और दुनिया कर दे कि दुनिया करे, सानू ने दुनिया तो वखरिया किया चले, दुनिया से अलग कर दिया। दुनिया कहती है करे,
समझ आ रही मेरी बात की? मेरी सगी बहन उसके बेटे के बर्थडे पे ऐसा था, हम नहीं गए, नहीं गए बाबू। मेरे बहनों मुझ पे तो गुस्सा नहीं हुआ, दूजे भाई तो गुस्सा हो गया, मेरे पे तो नहीं कहा मार दिए, बट बड़े गुस्से में थे। कोई बात नहीं, मेरे कजिन उसने कॉल की, वो नाराज है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाए नाराज, नहीं जाएंगे। ऐसे कामों में हम कभी एंटर नहीं होंगे जहां पे हमें हमारा खुदा नहीं जाता, जहां पे हमें लगे कि हमारा मसला लूज होगा, जो चीजें हमारे लिए गंद है वो हमें रोक देंगी, हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और आज यही रीजन है कि आपने 20 साल से बैप्टिज्म लिया, 15 साल से बैप्टिज्म लिया, 5 साल से बैप्टिज्म लिया, जिस तरह बैप्टिज्म लेने से पहले थे, बैप्टिज्म लेने के बाद भी उसी तरह के। मुझे एक भाई ने बताया, अरे हमारे घर में एक पास्टर आता है भाई साहब, तो जब वो हमारे घर में आता है पहले पूछता है आपने ये फिल्म देखी है? कहना ही कदी कदी कहने नहीं हाँ नहीं देखी, अंदर ले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कर दूंगा। और मैं उसे जानता हूं कि आज भी वहीं पर है, बड़ा नहीं हुआ अपनी खिदमत में, मैं जानता हूं उस पास्टर को, नहीं बढ़ा हुआ आज तक। अब नहीं भर सकते अगर आप सब कुछ करते हो, सारा कुछ फिर दुनियादारी च करना ही पैदा। अगर आप सब कुछ करने वाले हो, आप नहीं चल सकते। अगर तुम अपनी गड्डी च सब कुछ पाओ, पेट्रोल भी पाओ, मिट्टी भी पाओ, पानी भी पाओ, कट्टा भी पाओ, गोबर भी पाओ, तो वो गड्डी चले, वो सिर्फ एक चीज से चलती है, सब कुछ ना नहीं चलती। सब कुछ से चलती है आपकी गाड़ी? मैंने कहा सब कुछ से चलती है भाइयों, जिंदगी भी सब कुछ ना नहीं चलती। हाँ, अगर डेड गड्डी खलोती है, खराब खलोती है, तो जो मर्जी पाओ ने कड़ा चलना, बट अगर तुसी चलानी है तब एक कोई चीज पानी पड़ेगी। आमीन। जिंदगी भी इसी तरह है, हर तरह की सोच, हर तरह की बातें, और जिंदगी थोड़े नो, ऐसा नहीं होगा। एक सिर्फ खुदा का कलाम, ये फ्यूल की तरह है, पेट्रोल की तरह आपकी लाइफ में, सिर्फ यही आपको दड़ा सकते हैं। इसके अलावा जितनी बातें, जितने काम, वो मिट्टी, गोबर, उसकी तरह, पानी की तरह नहीं चलेगी आपकी जिंदगी। जब ये आपकी जिंदगी में होगा तब आप दौड़ोगे और जोर भी नहीं लगेगा, मुश्किल भी नहीं लगेगा। आमीन। तब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मान लो आपके पास गाड़ी है, तारे को गड्डी है, तुसी चढ़ाई ते चढ़ना है, बंद गड्डी है, इंज चढ़ाई ते चढ़ना है, औखा लगेगा ना? है बोलो लगेगा भाई, तो हम तो गड्डियां तो पता ही है, तुम तो चिड़िया के पर भी कह लेंदे हो ना, औखा लगेगा या नहीं? अगर वही गाड़ी चलती ना हो, कितना मुश्किल लगेगा ऊपर ले जाके, और अगर चलती हो इसीलिए आपका जोर नहीं लगेगा। अब मान लो कि आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम है, सामने प्रॉब्लम रखी है शैतान ने, इजीली आप गुजर जाओगे। लेकिन अगर कलाम का फ्यूल नहीं, सब कुछ पाया, दुनियादारी है, सब कुछ करना पैदा, सब कुछ अपनी जिंदगी च रखा है, फिर तुहानू राह बदलना पड़ेगा। चलो जी, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। और आज बहुत से लोगों ने रास्ता बदल लिया, जहां से शुरू किया था वो रास्ता नहीं है। बहुत से लोगों ने आमीन शुरू किया था, हाँ मैं हूं कुछ भी हो जावे, कदा तो पीछे नहीं हटना, 2 घंटे डेली असी प्रे करनी आज क्या है बोलो, क्या है, इतनी फास्टिंग करनी है, कुछ भी हो जावे, रास्ता बदल लिया, जोर लगा, क्या है आज बोलो, फ्यूल नहीं है। आमीन। शैतानी टीचिंग, शैतानी बातें कि सब कुछ जिंदगी जोना चाहिए, सब कुछ के साथ आप नहीं चलोगे, सिर्फ खुदा के कलाम के साथ। आमीन। सब कुछ वाला झूठ है कलीसिया, सब कुछ वाली गाड़ी वहीं पे रुकी रहती है, नहीं चलती वो। अभी जो भाई गाड़ी में आप डालो उसमें सब कुछ, मैं डाल दो आपकी गाड़ी में सब कुछ, चला कर दिखाओ मुझे, जरा भी नहीं चलेगी, चलेगी नो, क्योंकि सब कुछ से नहीं चलती है, सिर्फ फ्यूल से, पेट्रोल से चलती है। आमीन। तो चाहते हो आप लोग चलो, आप लोग दौड़ो,
चाहते हो खुदा जी दौड़ो की करना है फिर? अगर आपकी जिंदगी में ये होगा तो फिर आप क्या होंगे? दौड़ोगे। और कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, चाहे आप जॉब पे हो, आप स्कूल में हो, आप किसी के घर में काम करने के लिए गए हो, कहीं पे भी हो, आप रिश्तेदारों के पास हो, अपने दोस्त के पास हो, कोई गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। वो एक कचरे की तरह है। अगर कचरा आ गया तो गाड़ी रुक जाएगी। आमीन। इसलिए हर एक कचरे को अपनी जिंदगी से क्या करना है? कड़े होंगे सभी।